दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब अमेज़ोन के सेलर पैनल पर आपको कोई मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अंदर जब मल्टीपल ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं और रिसीव होने के साथ ही जब आपका एक प्रोडक्ट होता है, अगर वो थोड़ा सा कॉस्टली प्रोडक्ट होता है और उसके जब आपके मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अंदर ऑर्डर रिसीव होता है और कस्टमर के पास जब वो ऑर्डर पहुंचता है तो कस्टमर की ओर से उसको लेने से मना कर दिया जाता है और वो जो होता है ऑर्डर आपका रिजेक्ट होने की वजह से आपके पास आरटीओ उसका इनिशिएट हो जाता है और आपका प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आता है। तो ऐसे जो कस्टमर होते हैं या ऐसे जो मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अंदर कोई भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस ना कर पाएँ और अगर कर देते हैं तो इस तरह के जो सस्पिशियस ऑर्डर होते हैं उनकी आपको अमेज़ोन के सेलर पैनल पर कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स होती है जिनको फॉलो करके आप इस तरह के ऑर्डर से जो है फ्यूचर में इस तरह के कोई भी ऑर्डर जो होता है कस्टमर प्लेस ना कर पाएँ उसकी कुछ स्टेप्स है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वो ऑर्डर आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये अमेज़ोन के जैसे भी सेलर पैनल मैंने ओपन किया हुआ है और इसमें आप देखेंगे कि एक कस्टमर है जिसने कि एक हफ्ते पहले एक ऑर्डर प्लेस किया था और क्वांटिटी अगर आप देखेंगे उसमें तो 5 क्वांटिटी है। तो ये 5 क्वांटिटी होने की वजह से ये ऑर्डर जो होता है सिंगल ऑर्डर की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 1800 रुपये का ये प्रोडक्ट है। और जैसे मैं इसको अगर आपको लाइव दिखाऊँ अभी भी अमेज़ोन पे लाइव है और एक तरह की ब्रास की मिनी बकेट है जो कि 5 लीटर इसकी कैपेसिटी है। शिपिंग इसमें इंक्लूड हो जाती है तो ये 1900 रुपये तक की मतलब मैं सेल कर रहा हूँ। तो अब ये जो प्रोडक्ट होता है 5 क्वांटिटी के अंदर कस्टमर ने इसका ऑर्डर प्लेस किया और प्लेस करने के बाद में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो है इसका कस्टमर के पास जब ये ऑर्डर पहुँचता है तो वो लेने से इसको मना कर देता है और इसकी मुझे मेल रिसीव होती है। आप देखेंगे कि कस्टमर ने क्या किया, इस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट करने के केस में क्या होता है कि ये सीओडी ऑर्डर था तो जो आपके कमीशन ऐड होता है वो अमेज़ोन की ओर से काट लिया जाता है, मतलब उसको डिडक्ट कर लिया जाता है, लेकिन कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, ये ब्रास का प्रोडक्ट है, क्वांटिटी 5 है और यहाँ पर आप देखेंगे इनवॉइस के अंदर जो जनरेट होता है वो टोटल 9160 रुपये का इनवॉइस था। तो ये जो है 9160 रुपये जो होता है ये रिफंड इनिशिएट हो जाता है। अगर ये प्रीपेड होता है तो कस्टमर को इसका रिफंड इनिशिएट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 9160 की अमाउंट है वो मेरे जो कमीशन था उसमें से डिडक्ट हो चुकी है। और यहाँ पर मेजर इशू ये आता है कि जब इस तरह के ऑर्डर होते हैं, एक सिंगल ऑर्डर जो होता है अप्रॉक्स 2000 तक का ये प्रोडक्ट है और 5 की क्वांटिटी के अंदर जब कस्टमर इस तरह के ऑर्डर प्लेस करता है फिर वापस सेकंड टाइम क्या होता है, कस्टमर ने जब इसको लेने से मना किया और फिर उसके बाद सेम डे पे जैसे वो रिटर्न उसका इनिशिएट होता है और होने के बाद अगर ये आप देखेंगे आज की डेट में यानी कि आज 30 जुलाई है और 29 जुलाई को कस्टमर ने वापस इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो भी क्वांटिटी अगर आप देखते हैं तो 5 क्वांटिटी के अंदर। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, ये जो है मेटल है, ब्रास का प्रोडक्ट है और जब रिटर्न जब आपके पास आता है तो प्रोडक्ट के डेंट उसमें होने का या डैमेज होने के चांसेस 80 से 90% होते हैं। हालांकि मैं अपनी पैकिंग को अच्छे से करता हूँ लेकिन उसके बावजूद भी जो होता है आपका जो ये प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो वो डैमेज होने के 80 से 90% चांस होते हैं। तो सबसे पहले जब आपके पास इस तरह का कोई भी ऑर्डर जो होता है या कस्टमर सेम ऑर्डर और जब लेने से मना कर देता है और फिर दोबारा इसका ऑर्डर वो प्लेस करता है तो उस केस में आपको पहली स्टेप ये होती है कि जो सस्पिशियस ऑर्डर होते हैं उसकी आप कंप्लेन अमेज़ोन के ये सेलर पैनल पे उसकी कंप्लेन करेंगे। तो कंप्लेन करने का प्रोसेस मैं आपको बता दूं, जैसे कि सेकंड टाइम जो होता है, फर्स्ट टाइम तो ये ऑर्डर था, ये कस्टमर के पास गया, लेने से मना कर दिया, फिर ये दोबारा ये ऑर्डर प्लेस किया था तो इस ऑर्डर आईडी को आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में अब आपको क्या करना होता है कि यहीं पर अमेज़ोन के इसमें आपको जाना है हेल्प सेक्शन के अंदर जाके यहाँ पे होता है मैनेज सपोर्ट केस पे जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने इसका बताऊंगा यहाँ पे क्योंकि मैंने इसका केस लॉक कर चुका था और उसका रिप्लाई गया है वो भी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप क्रिएट न्यू इशू कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू इशू पे क्लिक करना है और आपको अब यहाँ पर जो सस्पिशियस ऑर्डर होता है उसके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर इनमें से रिलेटेड कोई भी आपका इशू है तो आप सेलेक्ट करेंगे और अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड, आप देखते हैं कि आपका इशू इसमें लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये कुछ सेंटेंस आपको टाइप करना है कि आपके पास फेक ऑर्डर मिला है या रॉन्ग आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है या सस्पिशियस ऑर्डर है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो SUS सस्पिशियस ऑर्डर आपको यहाँ पे हुआ है।
तो मैंने यहाँ पे क्या सस्पिशियस ऑर्डर, तो सस्पिशियस ऑर्डर रिसीव्ड मैंने लिखा और यहाँ पर आपको जो है वापस इसका कॉपी पेस्ट कर लेंगे, या पहले मैं ऑर्डर आईडी जो होता है उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और अब मैं इसी चीज़ को वापस सेकंड यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ और यहाँ मैंने पेस्ट किया। अब जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो कंटिन्यू करने के बाद में और ऑप्शन ये पूछेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे सस्पिशियस ऑर्डर का भी यहाँ पे आएगा, ये देखो रिपोर्ट सस्पिशियस ऑर्डर, मतलब यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपका ये केस लॉग हो जाएगा। ये तो हो गया कि सस्पिशियस ऑर्डर का आप किस तरह से केस लॉग करेंगे। अब मैंने जो केस लॉग यहाँ पे कर रखा था उसका रिप्लाई क्या आता है वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं केस लॉग पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैनेज सपोर्ट केस पे, और ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों, जो सस्पिशियस ऑर्डर होते हैं उनका आप केस लॉग जब तक कर सकते हैं जब तक कि आप उस ऑर्डर को शेड्यूल नहीं करते हैं। शेड्यूल करने के बाद में ये वाला जो ऑप्शन मैंने बताया सस्पिशियस ऑर्डर का, ये काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर था अभी मैंने आपको जो दिखाया था उसको मैंने अभी शेड्यूल नहीं किया है। अगर जैसे आपको यहाँ पे मैनेज ऑर्डर के अंदर मैं दिखा दूँ, उस ऑर्डर को मैंने अभी तक कल की डेट में शेड्यूल होना है। ये आप देखेंगे 31 जुलाई जो है इसको शेड्यूल करना है। इसको शेड्यूल करने से पहले आपको जब भी जैसे इस तरह का कोई रिसीव होता है तो इमीडिएट आपको ये कंप्लेंट करनी होती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे सेम कस्टमर वही है, क्वांटिटी वही है और दोबारा सेम ऑर्डर जो है वो प्लेस किया गया था, तो उसी का प्रोसेस बता रहा हूँ। वापस अब केस लॉग पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये केस लॉग है, ये केस आईडी है मेरा, और यहाँ पर मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ व्यू। तो व्यू करने पर अमेज़ॉन की टीम की ओर से जो रिप्लाई आता है ये देखेंगे, ऑर्डर आईडी इसमें मेंशन होता है और मेंशन होने के साथ ही यहाँ पर ये मैसेज इन्होंने साफ साफ दिया, जैसे आप केस लॉग करते हैं ऑटोमेटिक इसका आंसर आपको उसी टाइम इमीडिएट मिल जाता है। और मिलने के साथ ये कहता है वी हैव रिकॉर्डेड द फॉरवर्ड इशू और कनेक्टिंग टीम, मतलब ये होता है कि कनेक्टिंग टीम को आपने भेजा तो रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड विद इन 24 आवर्स टीम इन्वेस्टिगेट एंड प्रोवाइड रिजोल्यूशन फॉर योर ऑर्डर। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि भाई हमारी टीम जो होती है इस चीज़ को वैलिडेट करेगी, और वैलिडेट कब तक करेगी, 12 घंटे के अंदर। आप देखेंगे मॉर्निंग के अंदर मैंने इसको 9:41 में मैंने केस लॉग किया था और अभी 8:40 हो रहे हैं, 39 मिनट। तो अप्रॉक्स इसमें अभी 1 घंटे का टाइम बाकी है, मतलब 11 घंटे इसके पूरे हो चुके हैं और कल की डेट में मुझे इसको ऑर्डर शेड्यूल करना है। तो यहाँ पे ये है, और इन्होंने ये भी लिखा साथ साथ, अगर आपके पास 12 घंटे के अंदर कोई भी मैसेज अगर नहीं मिलता है या रिप्लाई नहीं मिलता है या ऑर्डर कैंसिल नहीं होता है, तो आपको क्या करना होता है कि आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आप ऑर्डर को शिप कर दें। ये होता है, अगर मान के चलो आपने शिप नहीं किया, अब पहली चीज़ तो होती है कि जैसे आप 12 घंटे के अंदर या तो ये ऑर्डर वो कैंसिल कर देगी अमेज़ॉन की टीम जो होती है इसको, और अगर वो कैंसिल नहीं करती है तो आपको सजेस्ट ये किया जाता है कि आप भाई इस ऑर्डर को शिप कर दें। और इन केस ऑर्डर पोटेंशियली जो होती है अब्यूज़ इन विल बी ऑटो कैंसल्ड, यानी कि अगर कोई भी ऑर्डर ऐसा लगता है कोई आपत्तिजनक है या कुछ इस तरह से है, तो उस ऑर्डर को वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब इस तरह का लगता है कोई भी टीम को कि ये सस्पिशियस ऑर्डर है या इसमें इस तरह का कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हुई है, तो ये ऑर्डर इसमें कैंसिल हो जाएगा और वी विल बी ऑटोमेटिकली रिम्बर्स, कैंसिल चार्जेस जो होता है ये आपको कर देगा, और आपका जो मैट्रिक इफेक्ट होता है वो 15 दिन के अंदर इसको रिजोल्व कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया, अमेज़ॉन की टीम ने आपको सॉल्यूशन इस तरह का इमीडिएट ये दे देता है। लेकिन मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस अगर आपके साथ में शेयर करूं तो ये जो होता है 12 घंटे के अंदर 90% जो होता है, 99% आपको रिप्लाई नहीं मिलता है अमेज़ॉन की ओर से। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी होते हैं सस्पिशियस ऑर्डर की कंप्लेंट करवाई, जितनी भी की हैं, मेरे पास केवल ये एक रिप्लाई जो मिलता है, एक तरह का ऑटो रिप्लाई होता है और ये इमीडिएट आपको मिल जाता है। उसके बाद अमेज़ॉन की टीम की ओर से किसी भी तरह का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो ये चीज़ होती। तो केस लॉग का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, जो लीगल प्रोसेस होता है वो। अब इसके बाद में क्या होता है, सेकंड स्टेप, अगर आपको ये लगता है कि कोई भी ऑर्डर आपका होता है जो अगर थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट है, तो कस्टमर अगर इसका मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अंदर ऑर्डर प्लेस ही ना कर पाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, वापस मैं आपको मैनेज ऑर्डर पे जाके दिखा देता हूँ, और उसका ASIN नंबर होता है वो आपको लेना होता है। जैसे कि ये वाला जो है मेरी एक प्रोडक्ट है, इसमें जैसे क्वांटिटी 5 है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी कस्टमर नेक्स्ट टाइम इसके मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अंदर इसका ऑर्डर प्लेस कर पाए। तो यहाँ से मैं इसका ASIN नंबर को कॉपी करूँगा और अब मैं मैनेज इन्वेंट्री के अंदर जाता हूँ, मैनेज ऑल इन्वेंट्री।
अब यहाँ पर जो मैंने ASIN नंबर लिया है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके इसको सर्च करूँगा। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और मैंने इसको किया सर्च। तो अब ये प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एडिट लिस्टिंग पे। तो एडिट लिस्टिंग पे मुझे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। वो क्या ऑप्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पे आपका ऑफ़र जो होता है, ऑफ़र के अंदर आपको जाना है और यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी क्वांटिटी, पर्टिकुलर जो ASIN नंबर मैंने आपको दिखाया था या इसके अलावा कोई भी अगर आपका वो जो दूसरा प्रोडक्ट होता है उसकी ASIN नंबर आपको कॉपी करके सर्च करना है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसका केवल एक सिंगल ऑर्डर जो होता है वही कस्टमर इसको प्लेस कर पाएँ, बाकी का कोई भी ऑर्डर जो है वो प्लेस नहीं कर पाएँ। जैसे कि अगर मैं अभी दिखाऊं आपको तो ये प्रोडक्ट जैसे लाइव है और कस्टमर यहाँ पे आप देखेंगे क्वांटिटी जो होती है मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अंदर जितना चाहे वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अब लेकिन जैसे मैं यहाँ पर अगर एक प्रोडक्ट ये कर देता हूँ, भाई मिनिमम मेरे को चाहता हूँ कि इसकी एक सिंगल, कोई भी बायर अगर आता है तो एक प्रोडक्ट से ज़्यादा वो से इसको बाय नहीं कर पाए। अगर उसको बाय करना है तो वो अपना नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो प्लेस करेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वापस चला गया और यहाँ पे जो ये टेप थी, सॉरी इसके अंदर ये वाला, अब यहाँ पे मैंने कर दिया सिंगल, केवल एक प्रोडक्ट मैंने किया। भाई कोई भी कस्टमर जो होता है इसका एक ऑर्डर से ज़्यादा, मतलब एक सिंगल ऑर्डर के अंदर एक क्वान्टिटी से ज़्यादा वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाए। तो मैंने इसको कर दिया अब सेव और मैंने कर दिया सेव एंड फिनिश। बाकी मैंने और मेरी जो लिस्टिंग होती है कहीं पर भी मैंने किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं किया। केवल मैंने एक चेंजेस किया है कि कोई भी जो कस्टमर होता है वो इसमें एक से ज़्यादा इसके ऑर्डर जो है प्लेस नहीं कर पाए। मैंने इसको कर दिया सेव एंड फिनिश। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब कि मान के चलो अप्रॉक्स 24 आवर्स कह रहा है, लेकिन इसमें टाइम लगता है आधा से पौना घंटा या 20 से 25 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। और ये आपका जो प्रोडक्ट मैंने अभी आपको बताया था, ये जो लिस्टिंग होती है वो वहाँ पर जब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं इसका अपडेट आप लोगों को दूंगा कि अब कोई भी कस्टमर जो होगा पर्टिकुलर इस ASIN पे मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अंदर वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा। तब मैं जैसे अगर वापस आपको दिखाऊं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल तो वो अपडेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि जैसे मैं दिखा देता हूं और ये प्रोडक्ट अभी मैंने दिखाया आपको। अब यहाँ पे क्वांटिटीज़ अगर देखता हूं तो अभी तो हाल फिलहाल तो ये क्वांटिटी शो कर रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे तो इस तरह से ना ये एक यहाँ पे डिस्प्ले होगा, बाकी एक के अलावा जो बाकी क्वांटिटीज़ होती है वो डिस्प्ले नहीं होगी। तो इसका अपडेट जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं इसका अपडेट दे दूँगा कि कितने टाइम के अंदर ये अपडेट होता है। तो यहाँ पर इस तरह के जो कस्टमर होते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अंदर सेम ऑर्डर होता है उसको अगर वो प्लेस करते हैं तो आपको इसके बचने के लिए या अब फ्यूचर के अंदर अब ये जो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है इसका कोई भी कस्टमर अब अगर इसको ऑर्डर प्लेस करना चाहेगा तो मल्टी क्वांटिटीज़ के अंदर वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा। अब हालांकि जैसे ये एक ऑर्डर आपने देखा, ये ऑर्डर तो मुझे कैसे भी करके डिस्पैच करना होगा, क्योंकि ये ऑर्डर मेरे को आज की कल की डेट में रिसीव हुआ है और कल के लिए मुझे इसको शेड्यूल करना है। तो इस तरह से दोस्तों अगर अमेज़ोन पे कोई भी अगर आपके पास ऑर्डर रिसीव होता है और कोई इस तरह का आपको लगता है कि ये सस्पिशियस ऑर्डर होता है तो इस तरह के कंप्लेन करने का प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया। प्रोसेस के साथ ही आपको उसको अगर कोई भी आपकी ASIN होती है या कोई भी अगर प्रोडक्ट होता है मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अंदर आपको ऑर्डर रिसीव नहीं होता है तो आपको उस लिस्टिंग के अंदर एडिटिंग लिस्टिंग में जाके एडिट के अंदर जाके आपको मैक्सिमम ऑर्डर्स जो होते हैं वहाँ पे आपको चेंजेस करना होता है, जितने भी आपको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको लगता है कि एक से ज़्यादा ना हो, 2 से 3 से 4 से 5 से, तो वो वहाँ से आप जितनी क्वांटिटी होती है वो फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 फी यहाँ पे फिक्स कर देते हैं तो कोई भी कस्टमर 1 का प्लेस कर सकता है, 2 का भी कर सकता है, मैक्सिमम वो 3 क्वांटिटी एक ऑर्डर के अंदर प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर आपने वो 3 से ज़्यादा कर देता है तो उसको फिर वो उसी चीज़ का सेकंड ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो ये था दोस्तों अमेज़ोन के अंदर कोई भी अगर आपके सस्पिशियस ऑर्डर आते हैं तो उसका कंप्लेन का प्रोसेस और इसके साथ ही उसकी लिस्टिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती है। कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करनी होती है उसका मैंने कंप्लीट डिटेल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।